नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए और बेहद खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब हम किसी शक्तिशाली राजा या लीडर की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में कड़े कानून, अनुशासन और अपराधियों को सजा देने वाले एक सख्त छवि उभरती है। बेशक एक मजबूत प्रशासन के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ कड़ाई ही एक महान लीडर की पहचान है? हमारे इतिहास और नीतिशास्त्र कहते हैं कि नहीं, शक्ति के साथ एक और गुण है जिसके बिना हर नेतृत्व अधूरा है। आइए आज की इन पंक्तियों के माध्यम से हम इसे समझते हैं। नीति कहती है कि सामर्थ्यवान होते हुए भी जो अपराध क्षमा कर देता है वह क्षमाशील होता है। दुष्टों को जो दमन करता है, अर्थात जिसका प्रशासन सुदृढ़ है, वह सक्षम शासक है। किंतु समस्त शुभ गुणों के रहने के बावजूद भी क्षमाहीन राजा शोभा नहीं पाता। कितनी अद्भुत बात कही गई। यानी एक तरफ दुष्टों का नाश करना जरूरी है, तो दूसरी तरफ क्षमा का भाव होना भी उतना ही अनिवार्य है। आइए इस विचार को दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। पहला, सक्षम शासक यानी सुदृढ़ प्रशासन। इसमें कोई शक नहीं कि एक लीडर को कमजोर नहीं होना चाहिए। उसका प्रशासन सुदृढ़ है, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखता है और दुष्टों का दमन करता है। वही सक्षम शासक है। यदि लीडर दुष्टों को सजा नहीं देगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए शक्ति और दमन जरूरी है। दूसरा, सामर्थ्यवान की क्षमा। यानी क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा वो नहीं करता जो कमजोर है और डर के मारे चुप बैठ गया है। असली क्षमा तो वो करता है जिसके पास सामने वाले को बर्बाद करने की पूरी ताकत हो। आप उसे सजा भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसे सुधरने का एक मौका देते हैं और उसका अपराध क्षमा कर देते हैं। ऐसा शासक ही क्षमाशील शासक कहलाता है। और आखिरी पंक्ति तो सीधे दिल पर चोट करती है। समस्त शुभ गुणों के बावजूद क्षमाहीन शासक शोभा नहीं पाता। सोचिए, एक शासक बहुत बुद्धिमान हो, बहुत पराक्रमी हो और उसका खजाना भरा हो, लेकिन अगर उसके दिल में क्षमा का भाव नहीं है, अगर वह क्रूर और जिद्दी है, तो उसके सारे गुण व्यर्थ हैं। वह इतिहास में एक महान नायक नहीं बल्कि एक क्रूर शासक के रूप में याद किया जाएगा। दोस्तों, आज के कॉर्पोरेट जगत में, राजनीति में या हमारे परिवार में ये बात 100% सच बैठती है। अगर आप एक टीम के लीडर हैं या घर के मुखिया, तो नियम और अनुशासन करना, बनवाना, अपनी बात को उनके सामने रखना अच्छी बात है। गलतियों पर टोकना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी टीम या आपके अपनों से कोई अनजाने में भूल हो जाए और वो अपनी गलती को मान ले, तो यहाँ पर अपनी पावर दिखाने की बजाय क्षमा कर देना, ये सबसे बड़ा गुण होता है। शक्ति के साथ जब दया और क्षमा जुड़ती है, तभी एक लीडर महान बनता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आज के इस दौर में लीडर्स के भीतर क्षमा की भावना कम होती जा रही है? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नए जीवन दर्शन के साथ। तब तक के लिए शक्तिशाली बनिए, लेकिन क्षमा करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।